प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम आज मिलकर हम विशेष मणिपुर के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, इन दिनों में जो घटना मणिपुर में घट रही है वो बहुत दुखित और खेदित बात है, और विशेष करके ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे प्रभु के लोगों को बिना मतलब के सताया जा रहा है, और परमेश्वर के लोग जो है घर से बेघर भी हो गए हैं। बहुत सारे भवनों को, घरों को, जगहों को तोड़ दिया गया है, जला दिया गया है। ये हमारा कर्तव्य है मेरे प्रियो। जितने भी लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे मणिपुर के भाई बहनों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए हम मिल कर के दुआ करेंगे। उससे पहले मैं एक दो वचन आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा, और वो ये इस प्रकार से है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 29 पद। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने मकिदुनियावासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। मेरे प्रिय, उस समय में इफिसुस की कलीसिया में उपद्रव हुआ, और उसके वजह से जो पौलुस और जो सिलास थे, जो समय में सेवा कर रहे थे, इनके ऊपर में बड़ा कार्रवाई किया गया। और विशेष करके पौलुस के ऊपर में, क्योंकि पौलुस जो था वो उस जगह में प्रभु के वचन को सुना रहा था, लोगों को उद्धार की ओर लेके आ रहा था। तो उस समय के कुछ जो एक विशेष आइडल जो थी, उसके बारे में वो वहाँ के लोग इसको एक मुद्दा बना लिए, और उसके वजह से वहाँ गयुस और अरिस्तर्खुस को क्या करने लगे, उसको पकड़ करके रंगशाला में दौड़ ली। उसके पहले यदि हम पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम 8:1 में लिखा है, और यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा उपद्रव हुआ, क्योंकि जो साउल था वो भी कलीसिया को सताना शुरू कर दिया था। और कलीसिया उन दिनों में तितर बितर हो गई थी, बड़ी समस्याओं में गुजर रही थी। आज भी मेरे प्रियो, मणिपुर में जो हमारे भाई बहन लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, प्रभु के विश्वासी लोग, जो प्रभु के देह हैं, वो इन दिनों में उनकी जो दशा है वो बहुत दर्दनाक भरी खबर है मेरे प्रियो। बहुत दुख और दर्द से गुजर रहे हैं मेरे प्रियो। इन दिनों में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जब जब कलीसिया के ऊपर में उपद्रव हुआ, जब जब लोगों ने प्रभु की कलीसिया को सताया, तब तब वो और आगे बढ़े। उस समय में कुछ दर्द को सहना पड़ा, बड़ी क्लेश से उनको आगे बढ़ना पड़ा, पहली शताब्दी की कलीसिया को। मेरे प्रियो, आज भी हम मणिपुर में देखते हैं, बड़ी दुख में उस जगह के प्रभु के जन लोग दर्द में, पीड़ाओं में, कभी खाने को कभी नहीं है, कभी रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। एक छोटे से जगह में 100-100, 200 लोग रह रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि बाइबल कहता है कि हर एक बात का प्रतिफल है। हम देह हैं, हम सब प्रभु के देह हैं, और यदि पैर में चोट लगा तो पूरे शरीर को दर्द होता है। आज वहाँ की कलीसिया इन दिनों में दर्द में गुजर रही है, तो उस दर्द को हमको भी महसूस करना है, और उस दर्द में हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने लोगों के लिए प्रभु से दुआ कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु के लोगों को बल दे, हियाव दे। जैसे प्रेरितों के काम में और उसके शुरुआती अध्याय में इस प्रकार से लिखा, 4 अध्याय और उसके 23 पद में, वे छूटकर अपने साथियों के पास आया, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उसको कह सुनाया। क्योंकि उस समय में जो पुरनीय लोग थे, उस समय के जो अगुवे लोग थे, हाकिम लोग थे, उन्होंने प्रेरितों को पकड़ लिया था और धमकाया कि अब तुम इस नाम से दोबारा कुछ नहीं कहना, दोबारा गवाही नहीं देना, दोबारा इस नाम का प्रचार नहीं करना। लेकिन मेरे प्रियो, चेले लोग नहीं रुके, वरन वो आए और अपने साथियों से मिले और कहा, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं
हैं और सभी के सभी कलीसिया में इकट्ठा हुए और प्रभु का धन्यवाद करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे परमेश्वर, कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों तेरे अभिषिक्त के विरुद्ध में युक्ति करते हैं, योजना बनाते हैं और ठट्ठा करते हैं। मेरे प्रियो, जब वो ऐसे कर के वचन को लेकर जब प्रार्थना कर रहे थे तो वचन में लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इन दिनों में कलीसिया जो सताई जा रही है, विशेषकर मणिपुर की जो दशा है, उसके सम्मुख यदि उनको विशेष ज़रूरत है तो हमारे जीवन के द्वारा उनको प्रार्थना की ज़रूरत है। हम प्रियो प्रार्थना करें कि उस समय उस जगह के सारे प्रभु के लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा से और परिपूर्ण होंगे तो परमेश्वर के वचन को बड़े हियाव के साथ दृढ़ता पूर्वक वो फिर से सुनाएंगे और लोगों को प्रभु का प्रेम प्रकट करेंगे। तो हम मणिपुर के लिए और उस क्षेत्रों के लिए विशेष आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, हम मणिपुर के लिए प्रभु के सम्मुख रखकर परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम को हम धन्य कहेंगे, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जब दानियल सताव के समय में चुगली जब उसके विरुद्ध किया गया, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने सिंहों के मुंह से बचाया। शद्रक मेशक अबेदनगो लोग वचन में खड़े थे, आग के मध्य में परमेश्वर ने उनको आग में से बचाया। पौलुस और सिलास वो बंदीगृह में बंद थे, लेकिन परमेश्वर के लिए वो भजन गा रहे थे और वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे थे और वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। और मेरे प्रियो, जब वो आराधना कर रहे थे तो कैदी उनकी सुन रहे थे। और उस समय में क्या हुआ पता है कि बंदीगृह के बंधने खुल गए, ताले खुल गए, उनके बेड़िए निकल गए, क्योंकि परमेश्वर की महान उपस्थिति उस बंदीगृह में उतर आया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मणिपुर के लिए विशेष दुआ करें। हम दुआ करें जहाँ जहाँ प्रभु की कलीसिया सताए जा रही है। कारण क्या है हमें नहीं पता। लोग छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हम जानते हैं फिसुस की कलीसिया में भी ऐसा ही हुआ था। गयुस और अरिस्तर्खुस को उन्होंने एक आइडल के वजह से पकड़ करके रंगशाला में ले गए और इसके वजह से उस कलीसिया को सताव का सामना करना पड़ा। आज हम देख रहे हैं मेरे प्रिय, मणिपुर की भी दशा इस तरीके से है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं इस समय मणिपुर के लिए। प्यारे पवित्र आत्मा, मणिपुर को आपके पवित्र तेजों में सामर्थी हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर, से प्रेरितों के समय में कलीसिया हालेलुया लव लगा के प्रार्थना कर रही थी, जहाँ जहाँ कलीसिया में उपद्रव हुआ वहाँ के लोग प्रार्थना कर रहे थे। आज हम प्रभु मिल करके इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं मणिपुर के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा उस जगह के हर एक आपके देह के अंग को, विश्वासी भाई बहनों को, सेवकों को पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करे। जैसे परमेश्वर पिता आपने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था, इन दिनों में मणिपुर की कलीसियाओं को, मणिपुर के सारे भाई बहनों को, मणिपुर के हर एक विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर पिता आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं आपकी धधकती आग, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आग की से जीवी फटते हुए इन दिनों में मणिपुर की कलीसिया में ठहरने पाए, हर एक विश्वासी के ऊपर में ठहरने पाए और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अलौकिकता की जीवन में आगे बढ़ने पाए। अलौकिक सामर्थ उनके द्वारा प्रकट हो, लोगों के अंदर शांति हो, आपका हियाव आ जाए, आपका बल आ जाए, आपकी सामर्थ आ जाए, आपकी बलवंत भुजा उनके साथ रहे। पवित्र आत्मा आप उनके अंदर में वास हो करके उन्हें पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से मणिपुर के एक एक विश्वासी भाई बहनों को बलवंत करे, परिपूर्ण करे और आपका राज्य उस जगह में बढ़ने पाए। लॉर्ड रीबा बाबा शाखाला बाबा बाबा बाबा, इस समय में हम दुआ करते हैं प्रभु, जो खेदित मन के हैं, जिनके घर में जो लोग इस दुनिया से चले गए, प्रभु में सो गए, उन शोकित परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं।
उस शोकित कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते, जो दर्द में पीड़ाओं में गुजर रही, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए सिर ढकने के लिए छत नहीं है। प्रभु आप ही हमारा शरण स्थान है। मणिपुर के लिए पवित्र आत्मा आप शरण स्थान बन जाइए। प्रभु जी आप उस जगह में अपने लोगों के लिए शरण स्थान बन जाइए। पवित्र आत्मा उनके लिए शरण स्थान बन जाइए। कौओं को जैसे आज्ञा दिया एलिया के लिए, ऐसे ही तेरे लोग प्रभु जी मणिपुर के लोगों के लिए खड़ा होने पाए। हम मिलकर दुआ करते हैं। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिनके घर में मृत्यु हुआ होगा इस दंगई के कारण, इस समस्या के कारण, इस सताव के कारण, हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु आपकी शांति उन पर होवे। प्रभु उनको बलवंत कीजिए, उनको बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, इस्तेमाल करिए। परमेश्वर एस्तेर के नए लोगों को खड़ा कीजिए, जिन्होंने बुरी युक्तियां निकाली है प्रभु वो उसी फंदे में फंस जाएं, जैसे कि परमेश्वर मोर्देके के लिए दुश्मन ने युक्ति बनाया था। हमान ने जो योजना बनाया था, जो फंदा बनाया था, उसी में वो लटकाया गया। इन दिनों में जो तेरे लोगों के विरुद्ध में बनाए गए सारे षड्यंत्र उन्हीं के सिर पर लौट जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्यारे खुदा हम दुआ करते हैं तेरे अद्भुत नाम की महिमा के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मणिपुर के लोगों के लिए। प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें हम ब्लेस करते हैं। पवित्र आत्मा इन दिनों में उनके संग और साथ हो लीजिए। इन दिनों में प्रभु उनके दुख में हालेलुया आप उनके ढाढ़स बन जाइए, आप उनका हिम्मत बन जाइए। पवित्र आत्मा उनका बल बन जाइए। पवित्र आत्मा इस दर्द के समय में उन्हें शांति दीजिए, इस दुख के समय में उन्हें बलवंत कीजिए। इन दिनों में उन्हें और आगे बढ़ाइए। सारे रुकावट बाधा प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। लॉर्ड प्रभु यीशु हम दुआ करते इस समय में मणिपुर की कलीसियाओं के लिए। हालेलुया पवित्र आत्मा आपका हाथ उस जगह में पड़े, आपका हाथ प्रभु वो जो लोग बुरी युक्ति कर रहे हैं उन पर पड़े, कि वो मन फिराए, पौलुस की नई जिंदगी उनका बदल जाए। हम प्रार्थना करते हैं होली स्पिरिट सब कुछ अपने नियंत्रण में ले, सब कुछ अपने नियंत्रण में ले, सब कुछ अपने नियंत्रण में ले, सब कुछ होली स्पिरिट अपने नियंत्रण में ले। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप उन्हें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर रहे हैं, उन्हें बलवंत कर रहे हैं। धन्यवाद उनकी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद उनके दर्द में आप शांति दे रहे हैं, उनके दुख में आप उन्हें शांति दे रहे हैं। उनके हालेलुया उनके टूटे हुए बल को आप बलवंत कर रहे हैं। परमेश्वर पिता आपकी आत्मा उनकी सहायता कर रही है। धन्यवाद हम मिलकर दुआ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, प्रार्थना सुना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम इन दिनों में मणिपुर के लिए प्रार्थना करते रहें, निरंतर परमेश्वर के से प्रार्थना करें कि उस जगह की परिस्थिति नियंत्रण हो और अनुकूल हो और परमेश्वर की नाम महिमा पाए। सबको जय मसीह।